आई वॉन्ट टू गेट AR1 इन ATC एग्जाम, हाउ टू गेट एंड थैंक्स फॉर हेल्पिंग। दिव्यांशु बिल्कुल आ सकती है बेटा, बिल्कुल आ सकती है, ट्रस्ट मी आ सकती है क्या यार? अगर आप नोटिस करो तो है क्या, कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझना, AR1 लानी ना, AR1 लानी ना, ध्यान से। सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जनरल जीके, ठीक है, इंग्लिश, ध्यान देखना, जनरल नॉलेज इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, मैथ्स, फिजिक्स। जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, मैथ्स, फिजिक्स। जीके कितने मार्क्स की आती है पता है आपको? जल्दी बताओ बेटा, मार्क्स बताओ कि AR1 लागना तो सबके नंबर आपको बताने चाहिए, कौन कौन कितने मार्क्स आता है। जीके कितने मार्क्स की आती है? पूरा पेपर 120 मार्क्स का आता है, ठीक है, 120 मार्क्स का आता है, जिसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ध्यान से देख लेना, पूरा पेपर 120 मार्क्स का आता है, जिसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जीके आता है 10 मार्क्स का, ठीक है, जीके आता है आपका 10 मार्क्स का, ध्यान से देख लो, जीके आता है 10 मार्क्स का, इंग्लिश आता है आपका 20 मार्क्स का, रीजनिंग कितने मार्क्स का आता है? रीजनिंग आता है आपका 15 मार्क्स का, एंड क्वांट आता है आपका 15 मार्क्स का, मैथ्स आता है आपका 30 मार्क्स का, और फिजिक्स आता है आपका 30 मार्क्स का। अब ध्यान से सुनने की कोशिश। रही बात जीके, ठीक है, जीके की तैयारी कैसे करनी है? बस करंट अफेयर, सिर्फ करंट अफेयर पढ़, करंट अफेयर पढ़ लिया, बढ़िया। अब इंग्लिश, इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है? इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट पे इंग्लिश का कोर्स अवेलेबल है, जाके चेकआउट कर लो, पूरे शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इंग्लिश पढ़ा दी है, ठीक है ना। और मैं और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड करूंगा इंग्लिश में, तो सिर्फ प्रैक्टिस करो, जितना आपको जरूरी था इंग्लिश उतना आपको पढ़ा चुके हैं, बाकी इंग्लिश आप प्रैक्टिस करो, बढ़िया। इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप पे जो मेंबरशिप है वहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भर भर के और अपलोड करूंगा। रीजनिंग एंड क्वांट वेरी वेरी इजी, वेरी इजी, शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से आपको पढ़ा रखा बेटा, बहुत इजी है। रीजनिंग तो बहुत आसान है, और क्वांट मैंने पढ़ा है। अब आ जाते हैं तीनों सब्जेक्ट, ये तो तीनों मैंने पढ़ाए हैं, अगर मैं पढ़ाया है तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं। रीजनिंग एक मैम ने पढ़ाया, बहुत इजी तरीके से आपको पूरा रीजनिंग कराया। अगर मेरे पास टाइम बचा तो इस साल रीजनिंग भी आपको मैं कराऊंगा, ठीक है ना, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, रीजनिंग भी बहुत इजी है, करवा रखा, कोई प्रॉब्लम। रीजनिंग मतलब एक लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक से आंसर आ जाता है। क्वांट है थोड़ा सा, बट क्वांट मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है, बहुत इजीली हो जाता है। रही बात मैथ्स और फिजिक्स, यहां पर आओ, मैथ्स और फिजिक्स में NCERT, दैट्स इट। मैथ्स और फिजिक्स में सिर्फ NCERT, जिसके अंदर मैथ्स आप देखोगे तो कंप्लीट NCERT मैंने अपनी मेंबरशिप में करा रखी, कंप्लीट NCERT, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना। कंप्लीट NCERT, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड सारे NCERT के क्वेश्चंस आपको क्लास में करवा रखे हैं। अब जैसे आप फिजिक्स देख रहे हो, आप देखते हो पूरी NCERT करवा रहा हूं, अभी NCERT के सारे सॉल्व करा दिए, और जितने भी अनसॉल्व्ड है ना फिजिक्स के, उन सबके क्वेश्चंस के साथ PDF सॉल्यूशन के साथ आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं आपकी फोल्डर के अंदर। रही बात सिर्फ और सिर्फ NCERT फॉलो करो, और NCERT तो आप खुद पढ़ते हो, एक आप मेरे से पढ़ते हो। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अब मेरे को पता है कि भाई साहब जितना भी मैंने पढ़ाया ये सब चीजें मैं आपको बता रहा था। अब ये चीज आप पढ़ते, ये क्वेश्चन आपको 1 सेकंड में सॉल्व हो गया, θ1 + θ2 90 डिग्री। अगर ये चीज मैं आपको बताता, क्या ज्यादा कंफ्यूजन होता कि नहीं होता? NCERT खुद से पढ़ने कंफ्यूजन। अब मुझे पता है कि ये सब चीज मैंने आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताई, कोलिजन इन वन डायमेंशन हो गया, या दुनिया भर की चीज हो गई, ये वाली चीज सब मैंने आपको 1D 2D अलग अलग करके पढ़ाया था। यही चीजें होती है बेटा। NCERT करनी है तो एक बार क्या होता है, 1 पॉइंट, ध्यान ज्यादा नहीं, 1.2x की स्पीड से आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो और अच्छे से पढ़ लो, फिर सॉल्व अनसॉल्व एग्जांपल कर दो। अब ये चीज करके क्या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आपका AIR1 नहीं आ सकता? क्योंकि कट ऑफ कितना जाता है, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ आपका अप्रोक्सीमेटली आउट ऑफ 120 102 मार्क्स, 102 मार्क्स जाता है। अब 102 में से आप सिर्फ 115 नंबर ले आते हो, 110 नंबर ले आते हो, आपका टॉप 10 रैंक तो आप यहीं से ला सकते हो गया ना फायदा? समझ में आ रही मेरी बात? हो गया ना फायदा? सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा यार। तुम तो इस तरीके से, इस चीज को इस तरीके से फॉलो करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बस पढ़ना है, क्वेश्चन देखना है, अप्लाई करना। क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं आते, क्वेश्चन भी कोई ATC के डिफिकल्ट नहीं आते, सिलेबस है, ढंग से फॉलो करो, ढंग से लेक्चर देखो। डिफिकल्ट मैं भी पढ़ाता आपको, बड़े बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन कराता, डिफिकल्ट आते तो जैसे क्वेश्चन आते उससे थोड़ा ऊपर ही पढ़ाता हूं, बट आपको क्वेश्चन सिलेबस के बाहर नहीं आएंगे, जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर कुछ नहीं है। क्या चीजें क्लियर है? क्या चीजें क्लियर है? वही मैं बोल रहा हूं बेटा, 102 103 के आसपास कट ऑफ जाता है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखो, अच्छे से सब कुछ हो जाए, बढ़िया। तो कल मिलते हैं अपन रात को 10 बजे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस होगी, प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा इसी चैप्टर के, तो एक अच्छे से बहुत शानदार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट AR1 फ्रॉम योर क्लास, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, एंड बेस्ट विशेज ऑलवेज विद यू। मेरी बेस्ट विशेज तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम तो बस तैयारी करो। सबसे गलती जो बच्चा करता है, नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करता है। जैसे आप अभी से तैयारी चालू कर दिया, अभी लगभग 5-6 महीने में एग्जाम हो जाए, मिनिमम बोल रहा हूं, अगर फर्स्ट रैंक लाना है, टॉप 10 लाना है, मिनिमम 6 मंथ की प्रिपरेशन तो चाहिए ही चाहिए। और वो तो थोड़ा वीक है, जिसकी 11th 12th थोड़ी वीक है, तो भैया 1 ईयर की प्रिपरेशन ले लो, 1 ईयर की प्रिपरेशन ले लो, प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान रखो, सिलेक्शन आपके उंगलियों पे। ओके देन, ठीक है, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन लेक्चर देखो, पढ़ाई को एंजॉय करो, प्रैक्टिस करते रहो, और रट डालो NCERT को। मैथ्स लिखे हो जाएगा, बाकी इन टॉपिक्स के लिए मैंने आपको वैसे ही लेक्चर बता रखे हैं। ओके चलो, बाय बाय।